एक शब्द नहीं बोला। माँ यशोदा ने कि ये बाबा बोलता भी तो नहीं, इसके मन में क्या है, क्या चल रहा है? बाबा कुछ तो बताओ, आपको क्या चाहिए? अंदर आत्मा से एक आवाज निकली, वैस भगवान भोलेनाथ की, कि मुझे कृष्ण के दर्शन करा दो। क्या बोला उन्होंने? कृष्ण के दर्शन करा दो। क्यों बाबा, आपको धन की जरूरत नहीं है? आप रुपया पैसा की जरूरत नहीं है? और ये कन्हैया होता कौन है जिसके पीछे आप पड़े हैं? कि वो जो तेरे पलने में जो त्रिलोकीनाथ जो सोया हुआ है, वही बाल कृष्ण कन्हैया ईश्वर का स्वरूप है। वो अवतारित है, वो परमात्मा इस धरा पे प्रकट हुआ या जन्म लिया। बस मुझे उसका दर्शन करा दो। अब कहीं है कि अपन जीव संसार की माया के इसमें पर्दे में पड़े रहते हैं ना, माया में ओतप्रोत है अपन, इसलिए अपन परमात्मा की बातों को बहुत कम समझते हैं। देखो अपन समझते हर बार सत्संग में जाते हैं, हर बार कथा में जाते हैं, बहुत मुश्किल है उसको पकड़ पाना, बहुत मुश्किल है उसको प्राप्त करना, बहुत मुश्किल है उसको समझना। बार बार सत्संग में जाना पड़ेगा, अपने बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं अपने भगवान में वृत्ति जागेगी और अपन उस परमात्मा को पकड़ पाएंगे, परमात्मा को देख पाएंगे। यशोदा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, और तो फिर भी इन कंकर पत्थर में रो रही, तो भगवान को क्यों नहीं देख लेती है? क्योंकि वो आज तेरे पलने में झूल रहा है। दौड़ और उसका साथ कर, और मुझे भी दर्शन करा दे हो सके तो। माँ यशोदा ने की कि बाबा अभी नीला दूल्हा के उन्हीं स्वाड़ियों ये उन्हीं भारे नहीं लाऊंगा, भारे लाऊंगा नहीं मैं। क्यों? कि अभी उसको सुलाया है। ऐसा बड़ा भाव चला भगवान भोलेनाथ जी के और माँ यशोदा के बीच में। माँ यशोदा भी सोचती थी कि मैं बाबा को परख के तो देखूं कहां तक है। तो माँ यशोदा ने को बाबा अगर जो एक थाली कम पड़ रही तो एक और भर लाऊं, पर छोरा ये नहीं लाऊंगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने जो शब्द संदेश किया, आनंदित हो गया। और जहाँ ऐसे महापुरुष आते हैं तो सृष्टि भी है ना, इच्छा करती है कि थोड़ी देर के लिए और रुके ये महापुरुष, तो मेरा भी श्रृंगार हो जाएगा। महापुरुष सृष्टि का भी श्रृंगार करते हैं माता बिना। ये शब्द मिलते हैं भक्ति से, याद रखना, इनका अवतार होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने माँ यशोदा को कहा कि हीरा पन्ना माणक मोती धरियारी माई मारी झोली में। हीरा पन्ना हीरा पन्ना माणक मोती धरियारी माई मारी झोली में। हीरा पन्ना माणक मोती धरियारी माई मारी झोली में। तीन लोग का चांदी सोना जो चाहिए आया रे
थोड़ा सा समझाने के लिए भजन गा रहा हूँ। मैं आपको स्थिर करना चाह रहा हूँ आज की कथा में, और फिर जब आपको महाराष्ट्र में ले जाऊंगा, एक दो भजन ऐसा गाएंगे पूरा पांडाल नाचेगा। और कल भी जाते जाते मारो हरि बिना जीवड़ो निकट हो जाए, आपने बता दिया कि वास्तव में आपका भी जीवड़ा हरि के बिना निकट रहा है। बता दिया था, ऐसा रंग, ऐसी समा, वातावरण भी नाच पड़ा था, गदगद हो गया था भाव। आपने दिखा दिया कि हम भी भगवान के दीवाने। बस इतना ही चाहता है वो सदगुरु कि आप ईश्वर के लिए नाचना, ईश्वर के लिए रोना, ईश्वर के लिए गाना, ईश्वर के लिए बजाना, किसी को रिझाने के लिए मत नाचना गाना। उसी के लिए नाचना गाना रिझाना बजाना सब उसके लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर जो कहीं अपन ने भूल कर दी कि दुनिया देखेगी मुंह कसी नाचूं, दुनिया देखेगी मुंह कसो गाऊं, तो फिर अपने साथ में धोखा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ईश्वर के लिए गाना, ईश्वर के लिए नाचना और ईश्वर के लिए बस ताली बजाना, तुम्हारा जीवन मंगल ही मंगल हो जाए। फिर ईश्वर क्या करेगा? आपके जीवन का श्रृंगार करेगा। तू मेरा है ना, अब मुझे जैसा भी लगेगा वैसा मैं तुझे श्रृंगारित करूंगा। और जब वो श्रृंगार करने लगेगा तो 16 श्रृंगार से आपको ओतप्रोत कर देगा। फिर वो तो बहुत जबरदस्त है। फिर वो श्रृंगार काल भी डरे उसके तरफ देखने में, फिर क्योंकि द्वार पे मांग काल खड़ा है। फिर एक नहीं आज भोले बाबा खड़ा है और माँ यशोदा का श्रृंगार कर रहे हैं अपनी वाणी से भगवान भोलेनाथ। ए यशोदा, तू एक दो थाली की बात करती है, इस धरा, इस वृंदावन की धरा पे और इस तेरे राजमहल में तो 3 लोग की संपदा भरी पड़ी है। 3 लोग का चांदी सोना जो चाहिए इन मेलों में, बताओ कितना दे दिया बताओ। अब इतना तो जिंदगी भर अगर जो वो कुमाती और अगर जो एक छत्र सम्राट भी बन जाती तो भी इतना वैभव उसकी झोली में आने वाला नहीं था। बताओ दे दिया कि नहीं, बोलो। और कह दिया उस महापुरुष ने तो वो होके रहता है। माँ यशोदा समझ नहीं पाई। बाबा बड़ी बड़ी बातें मत करो, आप छोटा मुंह बड़ी बात, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते हो? जो चाहिए वो बताओ ना आप। कि श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हरि जोगी गोकुल। मेरा स्वभाव है यशोदा कि मैं ईश्वर से जोड़ करके ही रहूंगा यदि तू मेरे सामने आई तो। और यदि मैंने तुझे ईश्वर से नहीं जोड़ा तो फिर सदगुरु का जो मार्ग है वो लाजा मरेगा ना। बताओ कि आया था कोई महात्मा और हमें केवल ऐसे बाता बता बुतू के चलिया गया और ईश्वर से तो जोड़ा ही नहीं। इसलिए तुम्हें सबको आज है ना एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि 5-7 दिन कोई भी महात्मा या कोई संत महात्मा या कोई महापुरुष अपने जीवन में अपने गांव में अगर जो आवे तो आप महात्मा से जुड़ने की कोशिश मत करना। महात्मा के सानिध्य में रह करके आप परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करना, तो परमात्मा महात्मा की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। वो भी नाम जपते जपते अगर जो एक मनका की भीख भी, एक मनका की सामर्थ्यता भी यदि आपके मन में डाल देगा, हो आपकी माला में डाल देगा, तो आपकी माला पूरी सिद्ध हो जाएगी। एक मनका से आपकी माला सिद्ध हो जाएगी। जो रोज 108 जपते थे आप राम 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 राम, फिर भी वो भाव नहीं बन रहा था, लेकिन उस 108 में भी यदि वो एक नाम भी डाल देगा आपकी जीवन रूपी माला में, तो सोच लेना आपकी 108 माला पूरी हो जाएगी। ये भाव रहता है। सीधे सीधे बोलो महात्मा आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण के दर्शन करने आए रे जोगी गोकुल में, केवल मुझे ईश्वर का दर्शन करा दे। इतनी सी बात है। हाँ इतनी सी बात है। तो फिर क्यों बाबा मो यूं बताओ, आप पूरा वृंदावन में घूमिया फरिया रोया गया गया में ठोकरा खाई और छोरा नहीं मिलिया था जो मारो छोरो मिलियो तमें। वो फला भाई के भी तो है अभी नानो सुख छोरो कई दर्शन कर लेता, यहाँ कहीं रोबा आया कि अगर जो मुझे छोरा का दर्शन करता तो मैं कभी इस धरा पे मुड़ करके नहीं देखता, लेकिन मुझे भगवान का दर्शन करना है। और आप बेटा बेटी की बात करते हो, बेटा बेटी भी तो ईश्वर के लिए मिले और ईश्वर के लिए ही आया, नहीं बताओ आप। इसलिए बेटा बेटी को भी ईश्वर भाव से ही देखना और ईश्वर का ही समझना।
और अपन ने अपना बेटा बेटी समझ लिया और ईश्वर का नहीं समझा, तो आपके साथ भी धोखा हो जाएगा और आप अपने बेटा बेटी के साथ भी धोखा कर बैठोगे। याद रखना, ये मोह आसक्ति, इसको मेटना पड़ेगा यशोदा। और जो तेरे पलने में झूल रहा है वो कोई तेरा छोरा नहीं है, वो जगत का है, वो सभी का है। इसलिए तू यूं मत कि वो मारो छोरो है, वो अपन सबका है। इसलिए कह रहा हूं कि तेरे मन में जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटा, कि मैं अब उसको देखूं कैसे, वो दिखाई तो दे रहा ही नहीं कि वो ईश्वर है, ऐसे नहीं दिखेगा ईश्वर। गुरु के मार्ग पे चलो, पहले गुरु वाणी समझो, जो गुरु कह रहा है वो हमको करना पड़ेगा। उसके बाद में ईश्वर थोड़ी सी भी आपसे दूरी नहीं रखेगा। फिर जब भी आप आंख खोलोगे, जब वो ईश्वर आपके सामने खड़ा पाओगे आप। पर गुरु के रास्ते पे तो चलो, अपन सुन तो लेते हैं, लेकिन फिर पाची कहीं माया की चपेट में आके उस मार्ग को अपन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि नहीं, क्यों बताओ? कई माता बिना आई थी, कल पूरा पंडाल भरा था, जब आपको यहाँ से विदाई दी आखिरी भजन से, आप सब गया, हरी बिना जीवड़ो निक्ष हो जा, और घर ने गया होगा, थोड़ी बहुत चाय कम मल गई होगी, ओके नाने जानी इडगी होगी, पेड़ बोड़बा में कोई कमी होगी, ओके नाने जानी इडगी होगी, आवा जावा में कमी होगी, ओके नाने है कि माँ से फोन आयो तो मारे मो भेजी ही नहीं, हंसो कहीं हमारे काम, वहां जान इटगी होगी, यानी अपन फिर माया में उलझ गया। अब वो जान इटेगी तो ये जान ना जाने कितनी दर दर की ठोकरा खागी। अरे अगर जो यहाँ जान इटगी तो सटीक वो अच्छी जगह पहुंचा देगी आपको। यहाँ तो सदा हुआ मार्ग है ना, समर्थ मार्ग है, जिससे मैं आपको रोज जोड़ने की कोशिश करता हूँ, उसका साथ करके देखना। और कहीं ना कहीं अपने साथ में यही लफड़ा हो रहा, रोज यही लफड़ा होता है अपने, और अपन समझते नहीं है उसको। हम सजग होकर के नहीं रहते हैं। जैसा सजग और सावधान आप सत्संग में रहते हो, ऐसा ही अगर जो घर में भी रहने लग जाओ तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। फिर रोज गुरुद्वार मिलेगा, रोज ईश्वर से अरूबरू होने का मौका मिलेगा आपको। पर हम भूल जाते हैं। जैसे कैसे भूलते हैं? आप दृष्टांत से सुनना, क्योंकि दृष्टांत देना जरूरी है। और अगर जो महात्मा के स्वभाव में दृष्टांत आ जाए कथा के साथ साथ में, तो आप अच्छी तरीका से समझ जाओगे। फिर हो सके आपकी वृत्ति थोड़ी चैतन्य हो जाए, सदी हुई हो जाए, और कोई भी चीज आपको तोड़ने की कोशिश करे, आपके स्वभाव को वहां से हटाने की कोशिश करे, तो फिर वो तत्व आपकी मदद कर देगा कि यार गुरुजी ने ये बोला था, वो सीधा है, सच्चा है, सेज है। वो जो मार्ग जो गुरु कोई अपने स्वभाव से दृष्टांत कहता है, वो सेज मिल जाता है। फिर उस विषम परिस्थिति में, उस कठिन डगर पे चलने में, और ग्रस्त पे चलना, बेटा बेटी का लालन पालन करना, आहा बहुत कठिन मार्ग है, याद रखना। और उस मार्ग को धारण करके यदि इन चीजों को आपने धारण कर लिया तो वो मार्ग सेज हो जाएगा, फिर आप परमात्मा मिल जाएगा, वो सेज हो जाएगा। कैसे होगा वो मार्ग सेज? क्योंकि हम भूल कहां करते हैं, उस बात को आप समझना। जैसे किसी भगत से पूछो, किसी भी एक सदग्रस्त से पूछो, क्यों साहब यो मकान के को है? तो के भगवान को है। यो ट्रैक्टर के को है? भगवान को है। यह गाड़ी के की भगवान की है। सब कुछ भगवान का, यो खेत के को है, भगवान को है, क्योंकि वो भगत है ना, इसलिए भगवान का है। पर कहीं ना कहीं गलती चूक हो जाती है, वहां जाके फिर अपने थोड़ा दुख हो जाता है। उनने पूछी कि बेरा के की है? ओ महात्मा जी भी भगत जी भूल गए, उनने कह दी बेरा तो हमारी है। अब छोरा छोरी भगवान का है, ट्रैक्टर भगवान को है, मकान भगवान को है, तो फिर ये बेरा कहां से हमारी होगी बताओ? यहीं तो जाके चूक होगी। फिर वहां से कहीं ना कहीं फिर कटौती आ जाती है। और थोड़ी सी लाइट भी अगर चली जाए तो कितना बुरा लगता है रात्रि में, बताओ। आप जिस चीज को उठावा जा रहा था, ढूंढवा जा रहा था, अब जाओगा तो ना जाने कहाँ की दीवार से बड़ी का होगा, तुम ना जाने कहाँ का कुनिया से मातो फूटेगो, क्योंकि अंदर हो गयो नहीं। तो सच इस प्रकाश को आप बिखेरना मती, कुंठित मत होने देना। आप यदि ईश्वर के मार्ग पे चल रहे तो कह देना सब कुछ ईश्वर का है, और सब कुछ ईश्वर का है तो फिर लाइट कभी कटेगी नहीं आपकी। कटेगी क्या बोलो?
वो तार कभी टूटेगा क्या? ना तो वो हवा में टूटेगा, ना आंधी तूफान में, ना विषम परिस्थिति में, ना दुख में, ना सुख में, क्योंकि वो सामर्थ्य उसको जगत की कोई भी व्यवस्था उसको तोड़ नहीं सकती है फिर, क्योंकि वो परमात्मा का है। यशोदा मुझे ईश्वर का दर्शन करा दे। फिर माँ यशोदा ने बहाना बनाया, ए मारो छोरो है ना, अभी मैंने उन्हीं स्वाडियो स्नान करा के काजल तक नहीं लगायो। एक माँ काजल लगा बस कहीं होगो, काजल लगा दे तो नजर नजर नहीं लागे, काजल लगा दे तो नजर नहीं लागे। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा माँ कि वो जगत पिता है और इतना बड़ा परमात्मा है कि उसका नजर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और उसको नजर लगी ही नहीं सकती है। देखो कभी कभार मैं कभी आंख बंद करके थोड़ी सी बातें करता हूँ या भजन गाता हूँ तो मैं उस व्रत की ओर यात्रा करता हूँ। यूं मत सोच लीजिए कि महात्मा जी आंखें बंद करके कहीं पढ़ रहा होगा, मंत्र तो नहीं पढ़ रहा होगा। आप भी कथा सुनते सुनते थोड़ी सी देर के लिए आंख बंद करके सुनो। आप भी भजन गाते गाते आंख बंद करके भजन गाओ। नाचबो वाला आंखें बंद मत कर ली, दूसरा ऊपरे पड़ जाओ। तुम नहीं सोचो कि अपन आंखें बंद करके नाचो, मतलब अलग अलग साधना है, नहीं तो नाचते समय तुम आंखें बंद कर लो, उल्टो हो जाओगे और फिर मारे माते आओगा कि गुरुजी ने तो की थी कि नाचते समय की बात नहीं करी मैंने। जहां जहां आंखें बंद करने की वहां वहां अपन को आंखें बंद करना है। नहीं नाचते समय भी आंखें बंद कर लो, जो चक्कर लगाओ तो दूसरा ये चक्कर आवाड़ दो, थम बेटिया उन्हीं है, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये कहने का विषय इसलिए है कि जो कहा वो करो, जो नहीं कहा वो कभी भी मत करना।